खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद शुरू। फिल्म को लेकर एमपी और सीजी में भी विवाद। सीएम भूपेश ने फिल्म को लेकर की टिप्पणी, फिल्म की भाषा को बताया अमर्यादित। फिल्म को बैन करने दिल्ली हाई कोर्ट में लगी याचिका। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। एमपी सीजी में विवाद हो रहा है इस फिल्म को लेकर। वहीं सीएम भूपेश ने कहा है कि अगर लोगों ने मांग की बैन करने की तो इस पर विचार भी किया जाएगा। तो आपको बता दें, फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई जगहों पर विवाद की स्थिति देखी गई है। वहीं सीएम भूपेश ने कहा है कि अगर प्रदेश की जनता अगर फिल्म को बैन करने की मांग करेगी तो विचार किया जाएगा। साथ ही सीएम भूपेश ने पात्रों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया गया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है डायलॉग्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं फिल्म आदि पुरुष को लेकर चहुतरफा विरोध की स्थिति देखी जा रही है। आपको बता दें, फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद शुरू हुआ है और दिल्ली में इस फिल्म के विरोध में एक याचिका भी दाखिल की गई है। आपको बता दें, एमपी के भी एक सामाजिक संगठन ने इस फिल्म को लेकर ऐतराज जताया है और कहा है कि फिल्म को बैन किया जाए। और जो लगातार है, अब आदि पुरुष फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी विवाद शुरू हो चुका है। फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि डायलॉग्स जो है वो अमर्यादित हैं, भगवान के स्वरूप को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। तो बता दें, आदि पुरुष को लेकर जो है एमपी सीजी में विवाद शुरू हो चुका है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है रायपुर से मोनिका दुबे और भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। दिनेश, आपका रुख करेंगे। आदि पुरुष फिल्म कल 16 जून को रिलीज हुई है, जो कि काफी उत्साहित थी जनता देखने के लिए। पहले से प्री बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन अब फिल्म के एक दिन बाद जो है इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है विवाद की? ये देखिए, ये फिल्म कल लगी थी करीब 16 तारीख को सुबह और बड़ा उसके जो फिल्म को लेकर बड़ा उत्साह था लोगों में। लोग हनुमान जी के भेष में और कई तरह की पोशाकें पहन के टाकीज पहुंचे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज से विरोध शुरू हुआ है। कल से जब फिल्म देखी लोगों ने और उसके जो संवाद थे, जो डायलॉग्स थे और जो उनके सीन्स थे, उसको देखने के बाद दर्शकों ने निराशा हाथ लगी है। जो उन्होंने चरित्र चित्रण चाहा था कि भगवान राम का आदि पुरुष के रूप में जो अवतार वो देखना चाहते थे, वो रामचरितमानस का जो अवतार राम का देखना चाहते थे, वो उन्हें देखने को नहीं मिला। दूसरी जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो मनोज मुंतशिर जो लेखक और जो गीतकार हैं, उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं, तो उनके जो डायलॉग डिलीवरी है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार चल रहा है। बिल्कुल दिनेश, अगर बात करें तो यहां पर एक सोशल संगठन ने जो है आपत्ति भी दर्ज कराई है और दिनेश से बात करेंगे। और इस बीच रुक करते हैं रायपुर का, जहां से हमारी संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मोनिका, यूं तो बात की जाए रामायण का इतिहास, रामायण में फिल्मों का जो इतिहास 111 साल पुराना है, लेकिन आदि पुरुष को लेकर जिस तरह से विवाद की स्थिति एक दिन बाद सामने आ रही है, क्या माने कि जो फिल्म है इस पर अब विवाद और घमासान होने वाला है? क्योंकि अब सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आदि पुरुष की अगर बात की जाए तो इसे लेकर जो देश भर में विवाद की स्थिति बनी हुई है, जो इसका विरोध हो रहा है, मूवी के डायलॉग से लेकर उसके कपड़ों से लेकर पूरे के पूरे फिल्मों पर विरोध हो रहा है। लगातार राजधानी रायपुर समेत तमाम जगहों पर ये जो विरोध प्रदर्शन जो देखे जा रहे हैं और फिल्मों को, इस फिल्म पर बैन करने की बात है वह कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। फिल्म आदि पुरुष रामायण पर आधारित किस रूप में देखते हैं आप? ये तो पूरी दुर्गति है। देखिए, 600 करोड़ की फिल्म बनी है। एक रामलीला का कार्यक्रम जो हर शहर में, गांव में आयोजित होता है, उसमें कितना खर्च आता है मालूम है। उसका मैसेज और लोगों को रामायण के बारे में पता है। आप रात में इसमें युद्ध दिखा रहे हैं, वो कुछ भी डायलॉग चल रहा है, कुछ भी है। तो मैं ये बोलूँगा कि जनता को आक्रोशित नहीं होना चाहिए। ऐसे जो पिक्चर होते हैं उनका बहिष्कार आप स्वयं कीजिए। आप जाइए मत, आप इनको सोशल मीडिया में लिखेंगे, इनको विज्ञापन मिलेगा, मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट होगा फ्री में, लोग देखने जाएंगे। इनका यही काम है। ये जानबूझ के ऐसी फिल्में बनाते हैं। और हमको ये समझना होगा कि बॉलीवुड जो है केवल मनोरंजन प्लेटफॉर्म है।
आप इससे अपनी भावनाओं से जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा निराश होंगे। ये लोग व्यापारी हैं, ये कलाकार हैं, पैसों में आप इनको कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के बर्थडे में भी बुला के नचवा सकते हैं। तो इन लोगों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। शालीनता पूर्वक अगर आपको लगता है कि ये पिक्चर गलत है, आप बिल्कुल जाने से मोनिका, रोकिए कहीं कहीं लोगों बात करें तो यहाँ पर जो दर्शकों में खासा रोष व्याप्त है फिल्म को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में यह फिल्म किस तरह का बिजनेस कर पाएगी या नहीं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, दिनेश शुक्ल जी और मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कई मुद्दों पर बात की है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे आराध्य भगवानों के चेहरों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले भगवान राम को युद्धक राम के रूप में दिखाया गया, अब हनुमान जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आदि पुरुष फिल्म में संवाद और भाषा अमर्यादित है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा है कि यहां की कार्रवाई कर्नाटक में दर्ज मामले के आधार पर की गई है। निष्पक्ष जांच में बेंगलोर पुलिस ने 2 धाराएं हटा दी हैं। जांच के बाद चालान पेश हो चुका है। अब ईडी की सारी कार्रवाई को निष्फल माना जाना चाहिए। वहीं भाजपा के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा है कि जब प्रदेश कोरोना काल में संकट में था तब नहीं आए, अब चुनाव नजदीक है इसलिए आ रहे हैं। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती है तो उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे जो जिसमें हमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके मुंह से कम से कम ये शब्द नहीं बोला जाना, उनके द्वारा नहीं बोलवाया जाना चाहिए। सीधी बात यह है कि यदि प्रीडिकेट ऑफेंस जिस आधार पे आप जांच कर रहे हैं वही खत्म हो गया तो बचत जांच भी वो सुनी ही माना जाएगा। अब भले ईडी आईटी भले कोई लड़ाई लड़ते रहे कोर्ट में, न्यायालय में, लेकिन मूल आधार तो समाप्त हो गया। अब जब मूल आधार ही समाप्त हो गया है तो आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो उसमें कोई वैधानिक स्थिति नहीं बनती। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक के सुदर्शन की जयंती के अवसर पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को राजधानी रायपुर के मैं कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में वह राम राज्य और संविधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी उपाध्याय ने धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ समेत देश की सबसे ज्वलंत समस्या करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला बताया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक इस मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने देश में राम राज्य की स्थापना पर भी जोर दिया है, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की वकालत की है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि राम राज्य में क्या क्या था, रामायण के उत्तरकांड में क्या लिखा हुआ है और संविधान हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करता है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये 6 शब्द हैं जो आपके संविधान के प्रियम्बल में हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी ड्यूटी है कि वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए काम करें। और राम राज्य का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अगर आप पूरे संविधान की भावना को देखिए तो भारत का संविधान भी यही 4 चीज़ों को अचीव करना चाहता है। भारत का संविधान कहता है ये सरकारों का दायित्व है ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे धर्म की जय हो, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा पुलिस सिस्टम बनाए जिससे अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और इस तरीके की आर्थिक नीतियां बनाएं, सामाजिक नीतियां बनाएं जिससे विश्व का कल्याण हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन की जन्मतिथि पर रायपुर के मैक कॉलेज में 18 जून को रविवार को व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय 2 प्रमुख विषयों पर, जिसमें राम राज्य और संविधान पर अपना वक्तव्य देंगे। अश्विनी उपाध्याय से हमारे संवाददाता मनोज नायक ने खास चर्चा की है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है।
आरएसएस के पंचम सरसंघचालक के सुदर्शन की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर व्याख्यानमाला का आयोजन रविवार को रायपुर में किया गया है। इस व्याख्यानमाला में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय शामिल होंगे। अश्विनी जी अभी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। कल पुण्यतिथि मना रहे हैं, व्याख्यानमाला भी होंगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे कल? देखिए, सुदर्शन जी की चूँकि पुण्यतिथि है और सुदर्शन जी हमेशा नए नए विचार हम लोगों को देते थे, तो कल भी हम उनके जो विचार थे उस पर चर्चा करेंगे। और आज के परिदृश्य में भारत की सनातन संस्कृति के लिए, हमारे परंपरा के लिए क्या क्या खतरे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका अस्थायी समाधान क्या है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, वो है धर्मांतरण। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है अवैध यहाँ जो घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। तीसरा यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। चौथा यहाँ पे जो नशा, जो ड्रग का काम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो हम इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सबको पता है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कभी भी धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए नहीं लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया गया, जबकि कानून है हमारे पास। किसी भी धर्मांतरण कराने वालों की न कभी यहाँ प्रॉपर्टी जब्त की गई, न किसी धर्मांतरण कराने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई गई। तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? ये धर्मांतरण की बात सभी स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंबा समय तक के कार्यकाल भाजपा का भी रहा। आप किसे दोषी मान रहे हैं धर्मांतरण के लिए? मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना सबकी ड्यूटी है। ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है। भारत बचेगा तभी भाजपा बचेगी, तभी कांग्रेस बचेगी। जब भारत ही नहीं रहेगा, भारत की संस्कृति नहीं रहेगी, तो फिर भाजपा कांग्रेस क्या करके रहेंगी? कितने दिन मुख्यमंत्री कोई रह लेगा, कितने दिन की कोई जो है सांसद विधायक रह लेगा? सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र को बचाना जरूरी है। ये जनसंख्या भी एक बड़ा ज्वलंत समस्या है पूरे विश्व के लिए, और भारत जो है नंबर 1 भी बन चुका है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास 2% जमीन है, 4% पानी है दुनिया का, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। तो हम तो पहले घाटे में चल रहे हैं, पहले माइनस में चल रहे हैं। अब भी अगर ये नहीं रुके तो आने वाले टाइम में जनसंख्या विस्फोट के कारण इतनी सारी और समस्या आने वाली है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सड़क पे भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, थाने में भीड़ है, तहसील में भीड़ है। भारत की 50% समस्याओं का रूट काज ही जनसंख्या विस्फोट है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से स्लो जुडिशरी के कारण जो है लोगों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, और कल राम राज्य और संविधान को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी अपनी बात रखेंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।